यहाँ एपी का 2 सवाल दिया गया है। पहला है 21, 18, 15 ... जो एपी में है और यहाँ 3 करके क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी डी का मान -3 है। तो कहता है कि इसका 81 यानी -81 जो है इसका कौन सा पद होगा। तो एपी में दिया हुआ है और जिसका कह रहा है कि इसका -81 कौन सा पद होगा, कौन सा, यानी 10वां 12वां 15वां 16वां जो भी हो वही निकालना, यानी nवां पद इसको निकालना है वो कि 81 कौन सा पद होगा। फिर दूसरा सवाल दिया गया है 10, 7, -4 ... जो एपी में है। तो कहता है इसका -62 जो है कौन सा पद होगा। तो पहले में भी 3 घट रहा है और दूसरे में भी 3 क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी यहाँ सार्व अंतर दोनों में 3 है। तो इसका हल करने का तरीका यहाँ दिया हुआ है, a बराबर 21 और d बराबर दिया हुआ है 18 - 21, यानी प्रश्न 1 का हम हल कर दिए हैं और इसी तरह प्रश्न 2 भी एकदम सेम इसी तरह बनेगा एकदम। तो d बराबर हो गया 18 - 21 बराबर -3, यानी a का मान हो गया 21 यानी प्रथम पद और सार्व अंतर हो गया -3। अब -81 को हम लोगों को क्या करना है, nवां पद मान लेना है। तो an बराबर हो गया -81, फिर an यानी nवां पद का सूत्र लिख देना है। तो क्या होता है सूत्र, a + n - 1 × d। अब a का मान रखना है, d का मान रखना है और an का मान रखना है, जिसको हम लोग नीचे रखे। -81 बराबर हो गया, a का मान हो गया 21 प्लस n - 1 गुना -3, चूँकि d का मान -3 है। उसके बाद नीचे फिर चूँकि ये समीकरण टाइप का हो गया इसलिए हम लोग इसमें या और या व्हिच इम्प्लाई देते हैं। तो -81 बराबर हो गया 21 और प्लस, तो -3 से n - 1 को गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 3 हो गया प्लस, और n से करेंगे तो -3 हो गया। 21 और 3 24 को जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये बायां तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए -81 और -24 बराबर हो गया -3। अब दोनों को हम लोग LHS को RHS तरफ, RHS को LHS तरफ लिख सकते हैं, उसमें चिन्ह का कोई बदलाव नहीं होगा। हो जाएगा LHS के तरफ, यानी बायां पक्ष में हो जाएगा -3n बराबर हो गया -105। दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए n बराबर हो गया 105 बटे 3। तो 3 से घटाएंगे तो ये 35 से कट जाता है, जो -81 जो है वो कितना पद होगा, 35वां पद होगा, और यही इसका उत्तर है। इसी तरह दूसरा भी सवाल बनाना है एकदम सेम इसी तरीका से।